क्या आपको पता है इस दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में और फिर आपकी फिजिकल रियलिटी में। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप जो म्यूजिक सुनते हैं वो पहले आता है म्यूजिक कंपोजर के माइंड में और उसके बाद हम तक आने के पहले वो आता है पेपर पे, फिर उसकी कंपोजिशन स्टार्ट होती है। वैसे ही जिन घरों में हम रहते हैं वो घर भी पहले हमारे माइंड में आते हैं कि यार हमें एक घर बनवाना है। उसके बाद हम ये सोचते हैं, अच्छा अगर हमने सिर्फ इतना सोच लिया कि हमें घर बनवाना है, उससे वो घर रेडी नहीं हो जाएगा। चलो अगर मैं इतना भी बोल दूं कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे 5 रूम चाहिए, इससे भी वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो 5 रूम बन नहीं सकते। क्यों? कितना स्पेस चाहिए, किसका डोर कहाँ रखना है, वेंटिलेशन कहाँ कैसा चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रॉपर मैप तैयार करना होगा, मतलब क्लैरिटी। उसी तरह से जो भी मूवी आप देखते हैं, जो भी हम डेली सोप्स देखते हैं, जो भी सीरीज देखते हैं, उन सब में भी सबसे पहले उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। बिना स्क्रिप्ट के वो रियलिटी का शेप ले ही नहीं सकते। कितने कैरेक्टर्स होंगे, स्टोरी लाइन क्या होगी, कैरेक्टर का स्पेसिफिकली रोल क्या होगा, उनका ड्रेसअप क्या होगा, हर चीज बिल्कुल प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन की जाती है। और इसलिए यहाँ पर स्क्रिप्टिंग का इतना इंपॉर्टेंस है और इतना बड़ा रोल है। आज बात कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग की, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है देना प्लीज डू इट नाउ। मुझे भी बहुत मोटिवेटेड और सपोर्टेड फील होता है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजों को लेकर आती हूँ। बेसिकली मैं साम दाम दंड भेद सब लगाती हूँ वो रिजल्ट्स अचीव करने में जो मुझे लाइफ में चाहिए, मेरे या मेरी क्लाइंट्स के। अब स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड मेरे 2 बिलीव्स हैं। पहला वाला आपको थोड़ा सा किडिश लगेगा, बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि जब मैं स्कूल में अपना जो होमवर्क होता था वो डायरी में नोट डाउन किया करती थी, वही होमवर्क कंप्लीट हो पाता था। जो मैं नोट करना भूल जाती थी वो कंप्लीट करना भी भूल जाती थी। तो ये मेरा फर्स्ट बिलीफ है। इफ आई राइट इट डाउन, अगर मैं उस चीज को लिख लूंगी वो हो जाएगी। नंबर 2, ये बिलीफ थोड़ा पावरफुल है। आपने भी सुना होगा कि वही होता है जो लिखा होता है। अब लिखने वाला तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया आसपास, तो बॉस खुद ही लिख लो। सो दिस इज माई सेकेंड बिलीफ। आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी स्क्रिप्टिंग का, लेकिन उसके पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना चाहती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग पे बहुत सारे डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैम दिन में कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिख लो, मोर देन सफिशियंट है। बस थोड़ा सा इमोशन और श्योरिटी और कंफर्मिटी के साथ चीजें होनी चाहिए। नंबर 2, मैम कब लिखना है? अगेन जब भी आप सुकून से बैठे हो, आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यू कैन राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, मैम अगर गैप हो जाए तो? चलता है, 1-2 दिन का गैप, इतना लोड नहीं लेना है चीजों का। चीजों को ईज के साथ रिलैक्स होकर करो। ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है जो मिस नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, कौन से टेंस में लिखना है? यार अगर प्रेजेंट टेंस में लिखकर इमोशनली उसको बिल्कुल रियलिटी की तरह फील कर पाओ तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ट्रिक यही है कि आपको ये कैसे करना है। और एक क्वेश्चन कि मैम अगर टाइम नहीं मिले तो? मुझे भी बहुत बार नहीं मिलता, कई बार 1-1 हफ्ते तक टाइम नहीं मिलता है स्क्रिप्टिंग का। लेकिन अगर आपने जो कल लिखा था या 1 हफ्ते पहले लिखा था, अगर आप उसको सुकून से बैठकर पढ़ भी पा रहे हो, दैट्स क्वाइट इनफ। उससे आप अपने गोल के कांटेक्ट में आ जाते हो वापस। आपका फोकस पूरा ऐसा वॉश आउट नहीं हो जाता। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर। मैं स्क्रिप्टिंग करती ही क्यों हूं? क्लैरिटी के लिए। इससे अच्छी क्लैरिटी किसी चीज में आ ही नहीं सकती। अगेन मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए कि मूवी स्क्रिप्ट, घर बनाना, जितना क्लियरली चीजों को आप पेपर पे डिफाइन करोगे उतना इजी हो जाता है अपने चीजों को फॉलो करना, उनको पाना। और इसलिए जब भी मैं स्क्रिप्टिंग और जर्नलिंग की बात करती हूँ ना, मुझे लगता है यार भगवान ने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और मैं और स्क्रिप्टिंग मुझे काफी मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। तो अगेन ये मेरा फंडा है। मैं फिर से याद दिला दूं, कुछ भी सही और गलत नहीं होता। ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ब्लू पेन और रेड पेन, कोई भी गलत और सही नहीं है। दे आर डिफरेंट। सबके लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। मैं विजुअलाइजेशन पर्सन नहीं हूं, मैं राइटिंग पर्सन हूं। मुझे चीजें लिख कर समझ में आती हैं। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपको चीजें कैसे समझ में आती हैं। अब यहां ना मुझे एक छोटी सी शिकायत है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ना वो ये टेक्निक, वो टेक्निक, वो टेक्निक, इस पर जाते हैं। यार शॉर्टकट्स मत लो, किसी और के बताए पर मत चलो, अपनी खुद की डिस्कवरी करो, खुद की चीजें निकालो। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना पसंद करती हूँ कि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर आप खुद उसको इतने ईज के साथ कर लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में ये कोशिश करती हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, रादर वो टेक्निकलिटी की इस चीज को ऐसे करना है और वैसे करना है। अगेन आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरों पे। तो अब बात आई कि स्क्रिप्टिंग, मैंने आज तक जितना भी लिखा था, जो भी लिखा था, उसमें से 95% और आई कैन से ऑल द 100% सब कुछ पूरा हुआ है। लेकिन ये बात भी है, स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद उस चीज का पूरा होना पॉसिबल तो 100% है। क्यों है? क्योंकि अगर वो पॉसिबल ही नहीं होता तो वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। तो वो पॉसिबल तो है लेकिन हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस चीज को हमसे पुश कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा काम आता है। तो मैं स्क्रिप्टिंग मुझे क्लैरिटी देती है और इंट्रोस्पेक्शन मुझे अपने गोल के पास आने में हेल्प करता है। अब इंट्रोस्पेक्शन पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं चाहती हूं नेक्स्ट वीडियो इंट्रोस्पेक्शन पर बनाऊं। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए। और अब माय वे, आज मैं आपको एक तरीका देती हूं स्क्रिप्टिंग का। हाँ, एक होमवर्क भी दूंगी जिसको हम अगले वीडियो में चेज कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो मेरा तरीका स्क्रिप्टिंग का ये है, ये एक तरीका है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये जो बहुत सिंपल सा तरीका है कि राइट अ फेक लेटर टू योर फ्रेंड। आपका ऐसा कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई करीबी जरूर होगा जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करना पसंद करते हो। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मुझे जॉब देखना था। मुझे वहां पर काम इसलिए करना था क्योंकि मैं वहां देखना चाहती थी कि यहाँ काम करने का तरीका क्या है, यहाँ किस तरह से ये डेलीगेट करते हैं चीजों को। मैं वो हर चीज देखना और सीखना चाहती थी, और उसके लिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहती थी। तो अब ये एक गोल क्लियर हो गया कि मुझे क्या चाहिए। नंबर 2, मैंने उसमें हाँ इंट्रोस्पेक्शन जरूर किया था इसके बीच में। अब मैंने फेक लेटर प्रिटेंड करा। कैसे? कि मेरी कोई फ्रेंड है जो मुझसे कह रही है कि यार चलो अपन वेकेशंस प्लान करते हैं, और मैं उससे ये कह रही हूँ कि यार अभी नहीं, हमने तुम्हें बताया था कि हमें वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, हमें इसका हिस्सा बनना है, आई रियली वॉन्ट टू वर्क हियर। और फाइनली मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बट यू रियली नो, वहाँ पर लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मेथोडोलॉजिकली काम होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इतने प्रॉपर फॉर्मेट में जाती है। दे रियली यूज गुड टेक्नोलॉजी देयर। वो अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे इतनी सारी नई चीजें वहां सीखने को मिली। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मेरे नए दोस्त बन गए हैं वहां पर, और हम काम को भी एंजॉय करते हैं, और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। मैं एक बहुत ही बेहतरीन टीम का हिस्सा हूँ। तो इस तरीके से जब मैं अपनी चीजें बताऊंगी, मैं उस चीज को प्रेजेंट में भी फील कर लूंगी। मैंने वो फेक लेटर भी प्रिटेंड कर दिया, मैंने ये भी बता दिया कि मेरा डेली स्केड्यूल क्या होगा अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है, मेरा काम कैसा होगा, मेरी टीम कैसी होगी। बेसिकली मैंने सब कुछ उसमें डिफाइन कर दिया। अब मैं सेकंड एग्जांपल देती हूँ। मुझे इंजरी के कारण लेफ्ट नी में बहुत पेन था। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मुझे भर भर के लिखते हैं कि मैम हमारी हेल्थ खराब चल रही है, हमें हेल्थ के लिए कुछ बता दो। मेरी लेफ्ट नी में बहुत पेन था, तो मैं अपना वर्कआउट ही नहीं कर पाती थी। लेग डे जिस दिन होता था मैं यूजुअली गायब ही रहती थी, और मेरी इच्छा थी कि मैं उस चीज को रिदम में लेकर आऊं, मैं रूटीन में उसको स्टार्ट करूं। अब इसको मैंने कैसे प्रिटेंड करा कि मेरा कोई फ्रेंड जो जिम में है वो मुझसे कह रहा है कि कल तो तुम्हारा लेग डे है, तुम तो गायब रहोगी, और मैं उससे कह रही हूँ नहीं बॉस, अब वो दिन गए। अब तो मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर मिल गए हैं, और उन्होंने मुझे कुछ छोटी छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताई पैरों की। पेन भी खत्म हो गया है, मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं लेग से रिलेटेड वो सारी बहुत अच्छी आई हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, एक्सरे सारे अच्छे आए हैं। तो अब हर चीज बिल्कुल सही पर है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं इतनी फ्लेक्सिबल, इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी इतनी सपोर्टिव है, और मैं तुमको कल जिम में मिलने वाली हूँ। तो
यहां पर अगेन मैंने वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी जो मुझे चाहिए थी। बेसिकली मैंने अपने दिमाग को ये मैसेज दिया, दिस इज पॉसिबल। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ठीक ना हो पाए। तो मैंने अपने दिमाग को ये मैसेज दिया कि दिस इज पॉसिबल। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूं, ध्यान से सुनना। होमवर्क ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ दोबारा जीने का मौका मिले, अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिले, तो आप क्या लिखोगे? राइट डाउन द स्टोरी लाइन ऑफ योर लाइफ कि आप अपनी जिंदगी कैसी चाहते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके स्पाउस की, ना आपके पेरेंट्स की, ना आपके पड़ोसियों की, ना आपके दोस्त की। और अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी कैसे लिखना पसंद करोगे, तो आज से उसको लिखना स्टार्ट करो। आई होप आपको स्क्रिप्टिंग का एक क्लियर आइडिया मिला है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगला वीडियो जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन पर हो, लेकिन आप मुझे जो कमेंट करोगे उसके बेस पर वो जाएगा। तो प्लीज गिव मी द क्लैरिटी, keep upgrading yourself, keep writing down the storyline of your own life and enjoy. Thank you.